हाँ तो मेरे बुजुर्ग लोग, वह हमारी माता बहने, वह मेरे नौजवान साथी, वह प्यार करने योग्य बच्चे, मैं आज आपके समक्ष श्रवण कुमार विवाह की कथा कहने के लिए जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। और मेरे साज पर संगति किस प्रकार है, मधुर मधुर ढोलक बजा रहा है मेरा भतीजा कैलाश, और चिमटे पर संगति कर रहा है मेरा छोटा भाई राम बाबू, और मनोरम घड़ा बजा रहा है मेरा नाती दीपक, और अमृता स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा है महेश का छोटा भाई विनोद। मैं आपका जाना पहचाना नाथुराम कुशवा आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे श्रोता हो, आपने श्रवण कुमार की कथा सुनी है, लेकिन मेरी कथा सबसे हट करके होगी। आप सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। हाथ मेरे बंधुओं, ध्यान दीजिए, हम इस कहानी को कहां से स्टार्ट करते हैं। सुमिरू मैया सरस्वती, धरूं तिहारो ध्यान, श्रवण विभाली लाली खूस भूलो दी जो ज्ञान। आई हमारी ओर, इस कथा को हम कहां से शुरू करते हैं, सुनिए बंधुओं। उद्यालिक शुभ नाम, हते सरनाम सुनो मेरे भाई, चंद्रकला दशरथ की बहना उनको भैया ब्याही। संतति पाई, इंद्रवती और चंद्रकला बन तप की हो जाई। भैया, चंद्रकला का विवाह महाराज उद्यालिक के साथ में हुआ था, लेकिन चौथी अवस्था आ गई, कोई उनका संतान नहीं हुई। और मेरे श्रोता हो, मेरी तरफ गौर करिए। उद्यालिक चंद्रकला का पुत्र नासकेत बताया है। एक दिन में नासकेत घर आया, माता पिता को भोग में रथ देख करके उसने उन्हें अंधे होने का श्राप दे दिया था। तब उनके रोने पर नासकेत ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी नैया को पार करूंगा। मेरे सज्जनों, वन में जाकर के नासकेत खत्म हो जाता है और वही आकर के अंधी अंधाओं के गर्भ से श्रवण कुमार बनता है। और एक कथा अनुसार कृतवास रामायण से त्रिजट मुनि के चरण धूल से भरे हुए तापस और तापसी ने नैन बंद करके छुए थे, तब मुनि ने उनको अंधे होने का श्राप दे दिया था। वो भी मेरे श्रोताओं अंधी अंधा हुए हैं। और सुनिए, जब उद्यालिक और चंद्रकला जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं तो आगे क्या हुआ। और सिंहासन प्रभु का हिला, कहीं नारद से भगवान, मृत्यु लोक कोई तप करी, सुझा दीजिए वरदान।
देवर्षि ज्ञानी उद्यालिक से कही कहो किस हेतु तपस्या ठानी। देवर्षि नारद कहने लगे, हे ऋषिराज, तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? उद्यालिक ऋषि समझाने लगे, महाराज, अरे कही ऋषि हमें दुख दूनो आए पुत्र बिन सब जग सुनो महाराज, संसार में पुत्र की बिन हमें बिल्कुल एकदम सूना लग रहा है। हमारे पुत्र नहीं है और चौथी अवस्था आ चुकी है। देवर्षि प्रसन्न हुए, क्या करते हैं? अभिमंत्रित चामर किए तत्काल खिला देना धन सतबंती को जन्मे त्यारे लाल। आज देवर्षि नारद ने मेरे सज्जनों कुछ चावल लेकर के अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करके उद्यालिक के हाथ में दे दिए और समझा दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे बड़ा ही सुंदर पुत्र होगा। उद्यालिक महाराज घर पे पहुंचे हैं और जाकर के चंद्रकला के हाथ में वो चावल दे दिए। आज चंद्रकला भगवान का नाम लेकर के चावलों को कैसे पान करती है भैया? अरे जाने चावल खाई हरससी ओ धन रही गई खात गरब सी। आज मेरे श्रोताओ, भगवान का नाम लेकर के जैसे ही चंद्रकला ने चावलों को खाया, गर्भ रह जाता है। अरे अब दिन रात गिनती महलन में अरे हो बे बेटा बुढ़ापन में। अरे लो लागिया राम भजन सी तन रही गई खात गर्भ सी। और भैया, जब गर्भवती हो गई तो भगवान का भजन करती हो, दिन गिनने लगी। हर सरिसी बरछाई अरे अति हर सरिसी बरछाई अरे करिया सनो मास बिताई। श्रोताओ, धीरे धीरे नवों महीना आ गया। क्या होता है? अरे बाके आई पीर उदरसी दान रही गई खात गर्भ सी। सज्जनों, नवों महीना पूरा हुआ
अब तो उसके जंत की पीर आने लगी। जब बालक का जन्म होने का समय आया तो क्या होता है सज्जनों, दिन गिनत बीते मासनो, होने लगे उत्सव नए, सामन सुदी पूनों के दिन यो तार सरमन की भई। मेरे सज्जनों, सामन सुदी पूनों के दिन चंद्रकला के गर्भ से बड़े ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम मेरे सज्जनों श्रवण कुमार होता है। आज मैया बड़ी प्रसन्न हुई। कैसे भैया? अरे जन्मों में सुंदर लाल, जन्मों सुंदर लाल कहे जो मालजी अंदर को। बड़ा ही सुंदर बालक था भैया। धीरे 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 क्या होता है, अरे धीरे धीरे लाला रे हाई हो गया 20 बरस को। आज बालक मेरे सज्जनों धीरे धीरे 20 साल का श्रवण कुमार हो जाता है। अंधी मैया आस करने लगी। काय की आशा कर रही भैया? हरी अंधी करी रैया सबनु कब सासु दुख जाए तन को। हरे कब आवे बहुअरी चौक पे पर्दा हो जाई भवन को। आज मेरे सज्जनों अंधी अंधा दोनों बहू की आस करने लगे कि अब तो हमारे लाला की शादी हो जाए और बहू घर पे आ जाए तो हमें कुछ सुख मिल जाए। वो होता क्या है भैया? क्या हुआ? कंचनपुरी के केसरी महाराज ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रवण कुमार के साथ में कर दिया। जब शांता का विवाह श्रवण के साथ में हो जाता है तो बारात की बड़ी खुशामदी की। और जब अंधराज की केसरी महाराज विदा करते हैं और इधर में शांता रोने लगी तो मैया पास में आ जाती है और बेटी को गले से लगा लेती है। लगा करके कहने लगी, बेटी अब तू पराए घर यानी अपनी सास के घर जा रही है, मेरी कुछ बात सुन ले। आज शांता की मैया रोने लगी, शांता को गले लगा लेती और समझाने लगी, बेटी मेरी एक बात ध्यान में रखना। क्या बोली है? हारी सास ससुर तेरी दोनों अंधी, हुक्म मती तजना, लख कुल की मर्याद के बेटी ताढ़व से चलना। हे बेटी, मैं जो कुछ भी बता रही हूँ बड़े ध्यान से सुनिए। अरे बहुत दुख जाती बातें बेटी, दिल अपने धरना, और अंधे सासु ससुर की सेवा सुबह शाम करना। सास ससुर दोनों अंधे हैं, उनकी सेवा करना। हरे सास
सासु ससुर देके पति को भोजन बेटी पीछे करना और सासु ससुर पति की आज्ञा में सदा लली चलना। श्रोता हो, शांता को गले लगा करके मैया समझाने लगी, बेटी मैं जो कुछ भी बता रही हूं मेरी बात को ध्यान में रखना। और क्या बोली है मैया, बैठारी देता बैठी जी चल कर कहूं मत जाइए, माता पिता के नाम को बोधो मती कहलाई। बेटी अगर तूने कोई खोटा काम कर दिया और घर को छोड़ करके अगर तू बाहर निकल गई तो हमारे खानदान में टांका लग जाएगा। इस प्रकार से बेटी को समझा दिया। हो आजकल की माता है मेरे सज्जनों, अपनी बेटी को जाते समय कैसी समझाती हैं। अगर तेरे से सास अगर दो बात कहे तो चार जरूर कहना, और तेरे से बार बार काम की कहे तो कदम मती करना। आजकल के मेरे श्रोताओं ये शिक्षा है। जब श्यामावती डोली में बैठ जाती है, आज ससुराल को कैसे जा रही है भैया, अरे चलिए ससुराली बन के दुल्हनिया, चलिए ससुराली बन के दुल्हनिया। आज श्यामावती ससुराल को जा रही है। कैसी भैया, भैया छोड़े भतीजे छोड़ी, सब गुंजन से नाते तोड़ी, अरे दई मैया बिसारी बन के दुल्हनिया, चलिए ससुराली बन के दुल्हनिया। आज सहेलियों का साथ छूट जाता है, भैया भाभी का साथ छूट जाता है, रास्ते में चली जा रही है, विचार करती है क्या भैया, अंधी सास को काम सिखावे, अरे अंधे ससुर को पर्दा करावे। अरे को सिखावे जो नार बन के दुल्हनिया, चलिए ससुराली बन के दुल्हनिया। रास्ते में विचार करती है कि मेरी सासू रानी है वो अंधी है, मुझे खाना पीना बनाना कौन सिखाएगा, और मैं पर्दा किसका करूंगी, मेरे ससुर अंधे हैं। अरे रोवती जात सोच रही मन में, अरे रोवती जात सोच रही मन में, अरे पहुंच गई है तब अवध नगर में,
सज्जनों सोचते विचारते हुए अपनी ससुराल यानी अयोध्यापुरी में पहुंच जाती है। अरे पहुंची साजन के द्वार बन के दुल्हनिया चलिए ससुराल बन के दुल्हनिया। आज मेरे सज्जनों श्यामावती अपनी ससुराल यानी अयोध्यापुरी में पहुंच जाती है। जब ससुराल में रहते हुए 10-20 दिन हो जाते हैं, एक दिन आंधी मैया के विचार आ गया कि मेरी बहू और बेटा बहुत ही सुंदर हैं, न हो तो इनके लिए कोई ऐसा जतन हो कि जो संसार में बड़े सुख में इनका जीवन व्यतीत हो। तो अंधराज से चंद्रकला कहने लगी, हे स्वामी क्या बोलिए भैया। चंद्रकला एक दिन कही सुनो पिया धरि ध्यान, और जतन बताओ पति कोई जैसे सुख पावे संतान। स्वामी कोई ऐसा जतन बताओ जिसके द्वारा हमारे लड़का और बहू संसार में बड़े सुख में जीवन व्यतीत करे। अंध हंसने लगे, हे प्रिय जतन तो है, लेकिन अगर तेरे लड़का बहू कर सके। अंधी ने समझाया कि जरूर अवश्य करेंगे। तो श्रवण कुमार को आज अंध अपने पास में बुला लेते हो, समझाने लगे, बेटा अरे तब श्रवण कुमार बुलवाई पास में बोलिए अंध उचारी। को बुला लिया और समझाने लगे, अरे मावत पुनो जो खीर बनावे। ये बेटा अरे मावत पुनो को खीर बनावे। अरे वो को दाल तीरा सब जाई पास में बोलिए अंत उचारी। आज अंधराज समझाने लगी कि बेटा अगर मावस पूना को जो पुत्र खीर बना करके माता पिता को खिलाए उसका दरिद्र चला जाता है। अरे सुनकर श्रवण कुमार कही बानी, अरे सुनकर श्रवण कुमार कही बानी, अरे वो तो रोज खवावे खाई पास में बोलिए अंध उचारी। आज मेरे श्रोताओं पिताजी की बात सुनकर के श्रवण कुमार कहने लगा, पिताजी तुम्हारी बहू बड़ी सतबंतन है। एक दिन आखिर क्या चलती है, मावस पूनों की बात छोड़ो, डेली मिलेगी, डेली खाने को।
अरे सुनकर श्रवण मेल में आयो, अरे श्यामावती सो वचन सुनायो, अरे और बोलो है समझाई पास में बोले अंध उचारी, आज मेरे सज्जनों माता पिता को समझा दिया, पिताजी मावस पूनों की बात न है, खीर खाड़ के भोजन तुम्हें प्रतिदिन मिलेंगे, तुम्हारी बहू बड़ी सतवंती है। और माता पिता को समझा करके श्रवण कुमार मेरे सज्जनों शांता के पास पहुंच जाता है। शांता को पास में बुला लिया और बुला करके समझाने लगा। क्या बोला है? हमारी मानियो प्यारी जी करना ना देरी, खीर खान सिद्धन बना पुरखन खवाना धनो मेरी। खीर खान की भोजन निस्दिन बनाकर के वो हमारे माता पिता को खिलाने हैं। इस प्रकार से सुना है तो मेरे सज्जनों श्यामावती के लाल नेत्र हो गए। और श्रवण कुमार हमें पड़ी है अन्न की, कोई उन्हें सूझ रही खीर, श्यामावती कहने लगी हमें तो अन्न की परी है और उन्हें खीर खांड के भोजन सूझ रहे हैं। अरे उन्हें सूझ रही खीर कि हम तो अपने मारे मरते, पड़े पड़े पलका पर बूढ़ी खो 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 करते। अरे सब दिन पड़े रहते और खीर खांड के भोजन मांग रहे हैं। अरे पिया त्यारे पुरखा खोटे, हाँ जान मेरी पे लोटे, हाँ अरे तुम्हारे पुरखा तो ऐसे हैं, मुझे ऐसी जान पर रही है कि मेरी कहूं जान ना ले ले। अरे कहीं जो पिया उनकी मानो, मिट जावे धन धाम मिले ना, सैया एक दिन दानो। अरे पिया अगर तुमने अपने बाप और महताई की बात को माना तो एक दिन ऐसा आ जाएगो कि तुम्हें खानो खाए भी ना मिलेगो। इस प्रकार से सुना तो श्रवण को बड़ा क्रोध आया और फटकार सुन सरवन दई गई श्यामावती घबराई। अब उपाय ऐसा करूं नित मन भर दे खवाए। श्यामावती ने विचार कर लिया कि पिया नहीं मानते हैं तो अब मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय किया भैया?
बड़ी ध्यान देने वाली बात है। श्रवण कुमार की पत्नी श्यामावती कितनी चतुर थी, कितनी बुद्धिमानी थी उसमें। कैसी? हारे तिरिजा हो तिरिजा चतुर नारी सरमन की। चतुर नारी सरमन की। क्या हुआ भैया? अरे करके बहानो गैया लबेली। करके बहानो अरे गैया लबेली। कहाँ गई भैया? अरे प्रजापति तेरे पास अकेली। आज मेरी श्रोताओं प्रजापति के पास पहुंच जाती है। क्यों? अरे जाके खटकी बात पूरी धन की। तेरी जा चतुर नारी सरमन की। आज प्रजापति के पास पहुंच जाती है और कहने लगी, कहूं तो बाबुल कहते हैं और कहूं वीरन कहती है और कहूं देवर कहती है और कहूं जेठ कहती है। इस प्रकार से कह करके क्या बोली भैया? हरे एक हरियारी तो है पेट बनाए दे। कहने लगी एक हड़िया में 2 पेट बनाए दो। अरे उफने नाये सो साज मिलाए दे। और सुनो के जापे परिया लगाए दे जतन की। तिरिया चतुर नारी सरमन की। आज कहने लगी ऐसो साज मिलाए दो क्या उफने नाए और ऊपर परिया जतन की लगा दो। प्रजापति के पैर कप गए भैया, ऐसी अड़िया कबू ना बनाई। अरे कहे प्रजापति बनाई नया बे। अरे तब बाय घर वाली समझ आवे। के मोदू जे नारी सरमन की। तिरिया चतुर नारी सरमन की। अरे सरमन की तिरिया चतुर नारी सरमन की। मेरे सज्जनों प्रजापति कहने लगा कि ऐसी हड़िया मुँह ना बनाया आवे। लेकिन प्रजापति की जो पत्नी है वो आ जाती है, वो समझाने लगी कि मेरी बात सुनो। ये बेचारी रो रही है। कैसी बोली है भैया? अरे के मेरी बहन रुअती भोली बाली।
हरी बोली बाली कालिया बलम बनाए दे। प्रजापति कहने लगो, अरे तू बाबरी है रही है, वो कैसी हड़िया मांग रही है, कैसी मांग रही है बताओ। प्रजापति बताने लगो, अरे ये काड़िया में तो पेट बतावे, अरे ये काड़िया में तो पेट बतावे, अरे ये ची कोई बनाए नहीं आवे, अरे वह कपरिया मांगे जतन वाली काड़िया बलम बनाए दे। सज्जनों, प्रजापति की पत्नी समझाने लगी, सुनो, अरे कहीं कुमारी बहना घर जाइयो, अरे कहीं कुमारी बहना घर जाइयो, अरे भोर होता हड़िया ले जाइयो, अरे मैं तो परिया लगा जाऊं जतन वाली काड़िया पिया बनाए दे। आज मेरे सज्जनों देखिए, प्रजापति ने जतन वाली परिया ना लगा पाई, लेकिन उसकी पत्नी ने बता दिया कि मैं जतन वाली परिया मैं लगा दूंगी। वो परिया कैसी थी, उसके ऊपर वो परिया लग जाती तो फनवे का कोई मतलब नहीं था। और मेरे सज्जनों, श्रवण कुमार नाटक में श्रद्धाधर तो अंध का नाम है और सुशीला हुए आराधनी अंधी का नाम है, और बहू का नाम शांता बताया है। और मेरे सज्जनों ध्यान दीजिए, श्यामावती लौट करके घर आती है, रात्रि में सो रही है लेकिन उसकी आंख नहीं लग रही। 4 बजे ही दौड़ती है, कैसे भैया? भोर होत आई भजती और सोच मेरे निबिताई, मन की हड़िया पाई के सुमेल पहुंची जाई। अपने गले का हार उतार करके आज मेरे सज्जनों प्रजापति को दे दिया, और एक हड़िया में 2 पेट बनवाए के हड़िया को घर लेकर पहुंची। उस दिन मेरे सज्जनों पूनो थी, पूर्णिमा का दिन था। श्रवण कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको बता दिया कि आज से मैं खीर स्टार्ट करती हूँ। श्रवण कुमार प्रसन्न हो गया, लेकिन कितनी चतुर औरत थी, क्या किया भैया? हड़िया दई चढ़ाई रही हर साई, सुनो सरदारी, एक पेट में डारो दूधरी बन चामर दीने डारी। एक पेट में छाछ जरा गैया चुमगन बई भारी, मगन बई भारी, तो
बसड़ी ज्वारी को चूनरी बने तीनों भैया डारी। भैया एक पेट में तो दूध डाल दियो, चावल डाल दिए, और दूसरे पेट में मट्ठा डाल दिया यानी छाछ डाल दी, और न जाने कब को जौनरी को चून रखो उसको डाल दिया। एक ही हड़िया के अंदर खीर और महेरी दोनों बन रही है। जब बन के तैयार हुई तो क्या करती है, श्रवण कुमार पास में थे। श्रवण कुमार को समझाया आज पहला दिवस है, अगर कोई अतिथि दरवाजे पे हो तो उसे आप ले आओ, तो अपने पुरखाओं के साथ में उनको भी खीर खिला दूंगी। श्रवण कुमार के लिए क्या हुआ है, तिरिया होशियार पिया द्वारे को बगदाए, और ऊपर से महेरी दई बचन सह के फरमाई। आज मेरे श्रोताओं अंधी अन्नाओं को खटा महेरी परोस दी, और श्यामावती एकदम क्रोध करके समझाने लगी कि सुनो, जो स्वाद बनाओगे, आए पिया जो स्वाद बताओगे, और का खीर की चली का सूखो कर न पाओगे। पल पल में अंधी अन्ना को फटकार दिया, अगर तुमने मेरे पिया को स्वाद बताया तो काल के सूखी रोटी ना दूंगी। बेचारे डरप गए दोनों। हारे डांट रही तिरिया महल में, और डरप बहू के गए महेरी खाइए छन में। दोनों डर जाते हैं कि कल से हमको सूखी रोटी नहीं मिलेगी, महेरी को दौड़ के खा लेते हैं। और थालियों को श्यामावती ने उठा के अलग कर दिया। जब तक क्या होता है, और दोरी दोनों श्रवण कुमार आयो, और परस खीर को तार बलम की आगे सरकायो। आज मेरे सज्जनों श्यामावती ने ऐसी फटकार दी कि अंधी अंधा दौड़ करके महेरी खा लेते हैं। और श्रवण कुमार आया तो बड़ी ही सुंदर खीर पिया के सामने परोस दी, अपने लिए थाली परोस लेती है। श्रवण कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ, खीर बहुत बढ़िया बनी है और हमारे माता पिता खा करके हमको आशीर्वाद देंगे। लेकिन मेरे सज्जनों खीर या खटा महेरी को समय कितना हुआ। यो बीती 12 साल सुनो सब भाई, खटा महेरी पुरखन रोजू खबाई।
और खट्टा महेरी खाई, और खट्टा महेरी खाई, अंध को दुर्मल भयो शरीर। खट्टा महेरी आज मेरे श्रोताओ, अंधी अंधाओं को खट्टा महेरी खाते हुए 12 वर्ष हो गए। एक दिन ऐसा आया, एक दिन बोलो श्रवण सुतु, चलो पिया ले नहाई, उठाले है चलने लगी, सो गिरी तमारो खाई। एक दिन श्रवण कुमार ने कहा कि पिताजी चलो खीर बन के तैयार हो गई, तुम स्नान कर लो। जैसे खड़े हुए तो मेरे सज्जनों अंधी अंधा गिर जाते हैं। क्यों? कि 12 साल से खट्टा महेरी खा खा करके उनका जो शरीर था वो सूख गया था। श्रवण कुमार जब वैसे ही पिताजी गिरे खड़े कर लिए और क्या बोला भैया, हारी दशा माँ तू पिता की शर्मन बचन उचारो, और पड़ी पड़ी पलिका पर तुमको कैसो आवे तमारो। कहने लगा कि पिताजी तुम्हें तमारा क्यों आ रहा है? अरे खीर खान के भोजन करती समरत लाल तियारो, और काहे कारण कहो पिताजी चेहरा परिगो कारो। और मेरे श्रोताओं, श्रवण कुमार रोने लगा कि पिताजी तुम्हारा चेहरा काला क्यों हो रहा है? अरे मोको वेद बता दियो कैसो सुखो अंग तियारो, और वो सुन के बात लाल शर्मन की अंधन बचन उचारो। आज श्रवण कुमार कहने लगा पिताजी खीर खान के भोजन करते हो और फिर भी तुमको तमारा आ रहा है, बात क्या है? अंधी अंदर रोने लगे कि बेटा हम तुमको क्या बताएं। श्रवण कहने लगा कि नहीं पिताजी आपको बताना पड़ेगा, बात क्या है, मुझे भी तो मालूम हो। अंधराज कहने लगे 12 बरस से हम दोइने आपत्ति विपत्ति तन पर सही, डर पे बहू की कैन से तासी न सुत तो सो कही। बेटा हमको 12 साल हो गई, लेकिन बहू के डर के मारे हमने तुमको कोई भेद नहीं दिया, कोई बात नहीं बताई। श्रवण कहने लगा कि पिताजी आज मुझको बताओ बात क्या है। अंधराज रोने लगे, बेटा सुनो, अरे क्या समझाऊं तो को मेरे हाय प्यारी श्रवण कुमार, क्या तेरी बहू ने बेटा डारे जुलम गुजारी।
क्या बात बताओ। अंत समझाने लगे, लाल चाची की खटा मेरी हम खाई, और सुनो, अरे 12 बरस से चीज दूसरी ना पाई, और बेटा सुन, अरे कब तेने बेटा खीर खाल के परस जमाए दे थार क्या, तेरी बहू ने बेटा डारे हो चूल्हा में गुजारी, और बेटा सुन ले, अरे खट्टा मेरी खाई अंग बेटा सूख गया, अरे खट्टा मेरी खाई अंग सब सूख गया, बेटा अरे ऐसी पाई बहू विधाता रूठ गया, अरे 12 बरस बीत गई हमको, 12 बरस बीत गई हमको, क्या क्या करें पुकार क्या, तेरी बहू ने बेटा तारे हो चूल्हा में गुजारी, और बेटा सुन, श्रवण कुमार रोने लगा, पिताजी मैंने सुन लिया, अरे सुनत पिता की बेन श्रवण बोलो वाणी, अरे सुनत पिता की बेन श्रवण बोलो वाणी, और पिताजी सुनो, अरे चौका में बर्तन एक खात चारों प्राणी, अरे विनय जमाए कैसे मानो साचे वचन तुम्हारे क्या, प्यारी बहू ने बेटा तारे हो चूल्हा में गुजारी, सज्जनों श्रवण कुमार समझाने लगा, हे पिताजी चौका के अंदर एक ही बर्तन है और उसी में से चारों प्राणी खाते हैं, मैं इस बात को सत्य कैसे मानूं, मैं बिना जमाए नहीं मान सकता हूं। माता पिता को स्नान कराता है श्रवण कुमार, कैसी भैया, माता पिता हलवाई के चौका जाई जो दही बिठाई, तब परस खीर के थार रे पंखा रो डोर जिमाई, तब परस खीर के थार रे रहो पंखा ढोर जिमाई,
थाली परोस दी और पंखा से हवा करके जमाने लगा, पिताजी खा लो। आज अंधराज अंधी के लिए कोहनी मार के इशारा करते कि 12 साल पीछे खीर मिल रही है, खा ले, जल्दी खा ले। जब तक तो श्यामावती ने बोल दिया, पिताजी पिया जी तुम दौड़ करके दरवाजे पे जाओ, अगर कोई मिल जाए तो उससे लिया, उसको भी खवा दूंगी। श्रवण द्वार को गए तारा दौलए के नारी छिनाई, जे नारी छिनाई। हरे परस महेरी दीनी रे तवल लाला ने लख पाई। थोड़ी सी खीर खा पाई और श्रवण कुमार जैसे ही खड़े होकर के आंगन से चला है, खीर की थालियों को छिना लिया, महेरी परोस दी। मेरे सज्जनों दौड़ करके श्रवण कुमार आ जाता है। उसने आते ही खटा महेरी को देख लिया, अरे अभी तो खीर परोसी थी, महेरी कहां से आ गई। रोने लगा, मात पिता साची मेरी और तू छर छंदो नारी। और हड़िया में तब श्रवण सुतु सोलह दो पेट निहार। चौका में जाकर के देखा है तो एक हड़िया के अंदर 2 पेट हैं, एक पेट में खीर है, एक पेट में खटा महेरी है। जो माता पिता ने कहा कि बेटा 12 साल से हमको दूसरी चीज नहीं मिली, श्रवण कुमार सत्य मान जाता है, लेकर रोने लगा। ओ देख महेरी मैया में शर्मल छायो क्रोध अपार। में 2 पेट दिख के मूड़त योजन धरणी मारी। अरे साचे माता पिता मेरे 2 बेया डारे जुलम गुजारी। दियो माता पिता को कैसे मेरा होई उद्धार। और श्रवण कुमार दिहातिया लीला भैया पूरल भई जो हमार। अरे नाथू राम जी कलम चलावे पंचोलियो मेरी भूल सुधार।